नंबर 11 तो नहीं हो जाते, थोड़ा आगे चलो भाई। चल रहा है ठीक है। ये साढ़े वकील साहब ने जी पंजाब भारत का गौरव है। जब भी देश पर संकट आया है, सबसे पहले उस संकट को पंजाब ने अपने सीने पर झेला है। पंजाब के भाई बहन देश की और पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव आगे रहे हैं और जितना देश के लिए काम किया, मैं पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में है, जल प्रलय की स्थिति है। अभी स्थिति में जाके देखूंगा, लेकिन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। आज हम स्थिति का जायजा लेंगे, गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आज आ गई हैं, जिनमें अलग अलग विभागों के अधिकारी सम्मिलित है। कृषि हो, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सड़कें हो या एनर्जी, ऊर्जा, बिजली, फाइनेंस हो या हमारा जल संसाधन, जल शक्ति, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है। दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कि आदरणीय जाखड़ जी भी हैं, हमारे मंत्री केंद्र सरकार के, हमारे सहयोगी आदरणीय बिट्टू भाई भी हैं, हमारे पार्टी के महासचिव भी हमारे साथ रहेंगे। और इस समय केवल एक ही भाव है मन में, एक ही भाव, पंजाब की जनता की इस संकट के समय हम कैसे बेहतर सेवा कर सकें। आज बढ़ रहा है, 2.5 फुट बढ़ गया, 2.5 फुट बढ़ गया जी पानी की। अब ये तो जड़ खत्म हो गई सर, ये देखिए, ये अंदर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं निकलेगा बाहर, ये बाहर नहीं निकलेगा सर। ये 2-3 दिन में सब गिरने शुरू हो गया, अभी गिर जाएगा सर, गिरना शुरू हो गया। ये खत्म हो गया सर। आसपास सब जगह यही हाल सर जो 1-2-3 गाँव है ना आगे, सर 200 के करीब गाँव डूब गए हैं। 3-4 गाँव में सर इतनी रेत भर गई है, 5-5, 6-6 फुट भर गई है। खेतों में रेत रेत भर गई है। मेरे पास वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, हम जाके दिखाते हैं और हम देखेंगे भी कहाँ मिलेंगे वो तो आगे रावी के किनारे पे है। अच्छा, वहाँ भी नहीं जाया जा सकता, उधर जा नहीं सकते जी। ये तो भाई साहब पूरी फसल गई है, ये सर कल तक नीचे चली जाएगी सारी, पूरी बैठ खत्म हो गई। ये जो दिख रही है ना, 1-2 दिन में गिर जाएगी 100% नुकसान है। 100%। ये तो कुछ नहीं बचा। मोबाइल थल्ले कर यार। रमन भैया सर भाई थोड़ा फोन पीछे कर लो सर, फोन थोड़ा परवाह नहीं करते तकड़ा के कृपा करो बाहर सके आए वेखण करनगे प्रबंध भी सब करेंगे, संकट मना कर रहे हैं। जमीन है जी आगे पूरी सारी तबाह हो गई, सारी जमीन दरिया तो पार नहीं बनना। ये मोबाइल पीछे नहीं यार,
मेरे को 35 किलो 35 किलो 35 किले पूरा 35 एकड़ सर उसमें रेत चली गई पूरे गांव था सर कितने वो फुट रेत को भी पाँच- देखना है पाँच- कहीं पानी जेड़ा वा 9 10 6 फुट दे लागे 6 फुट अभी है सर वहाँ ते रेत 5-5 फुट आ गई जी उधर हमने वहाँ सोलर लगा रखे, एक भी नहीं बचा, सारे रुड़ गए सारे रुक गए। सोलर भी चले सब चले गए, कोई बोर नहीं बचा सर। चिंता मत करो, कोशिश करेंगे कि सर, संकट बोल, से बोल। बाहर निकाल के आपको ले जाएं। समर्सिबल बोर थे सब, एक नहीं बचा। ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ जो बेहतर हो सकेगा करने की कोशिश ਸਰ करेंगे ਹੈਲਪ भाई। ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁੜ ਗਏ ਸਮਝੋ ਮੁਲਕ ਰੁੜ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਵੀਰ ਜੀ फतेह। ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ हाजी इन किसान भाइयों को कुछ कहना है, उनको भी सुन के जाऊंगा। मैं आज यहाँ कोई मंत्री के अहंकार से नहीं आया, मैं तो गुरु के सिख और जनता के सेवक के नाते आया हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक तो मेरा सौभाग्य है कि डेरा बाबा नानक साहब इस पवित्र धरती पर आने का मुझे मौका मिला है। गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन ऐसे दौरा करने नहीं आए। अभी जाखड़ साहब बता रहे थे, बिट्टू भाई मेरे साथ हैं, अरुण जी हैं, खूबिया साहब हैं। केवल इसी भाव से जब वो पंजाब जिसने देश पर आए हर संकट को अपने सीने पर झेला है, पहले लड़ने का काम अगर किया तो पंजाब ने किया। देश पे कोई संकट आया तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ। पंजाब का आभारी है देश, और मैं भी पंजाब को, पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में, मैं देखता चला आ रहा हूं, फसलें 26 तारीख से डूबी हुई है। मैं जोना के खेत में गया था, मैंने उखाड़ के देखा, जड़ें ही गल गई, खत्म हो गई। केवल जोना का नुकसान हुआ, बाकी फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। किसान दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है, खाद डालता है, दवाइयां डालता है, जिंदगी बोता है, केवल बीज नहीं बोता है। उसके बाद फसल आती है, और तब जब बाली निकलने का समय हुआ, तब ये सैलाब आ गया, इसमें सब कुछ खत्म हो गया। खेतों में रेत, ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। जो रेत सिल्ट जमा हो गई है, रेत, और वो निकालने की भी बात कर रहे थे कि उसमें भी दिक्कत है कई तरह की। आपने जो बताया, कहीं सिल्ट जमा हो गई है, मकान भी जो पानी में इतने दिन से डूबे हैं, कोई गिर गया है और कोई कितने दिन चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसान को नुकसान हुआ तो मजदूर भी परेशान है। मैं केवल, मोदी जी ने मुझे भेजा है, खेतीबाड़ी मंत्री हूं, आपके दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैं आज भी खेती ही करता हूं। आज भी मैं खेती करता हूं। मेरे किसान भाइयों, इस समय केवल इतने ही अपने हृदय से मैं कहता हूं कि संकट के पार निकाल के किसानों को, जनता को और पंजाब को ले जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं है। अभी मैं तो आए हूं, 2 केंद्रीय टीमें आ गई अभी, जो अलग अलग हिस्सों में जा रही थी, गांव-गांव जाएगी, नुकसान का आकलन करेंगे, और आकलन करने के बाद फसल का कितना नुकसान हुआ है, सिल्ट जमा है, वो कैसे निकले, और वो जो खेत 70 साल से जोत रहे हैं, जो मैं समझा आप बोल रहे थे शत्रु संपत्ति वाले, मैं कब्जा तो किसान का, लेकिन नाम तो उसके खरीद, लेकिन खून पसीना तो उसका भी लगता है। संकट उसके ऊपर भी है, मैं जितना समझ पाया हूं और समझने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे सड़कों पर ही निकल के नहीं जाऊंगा, मैं खेतों में घुसूंगा,
मैं इस बार देखूंगा, पानी में भी जाऊंगा, किसान की बात भी सुनूंगा और फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके एक एक बात बताऊंगा। और पूरी कोशिश ये है कि हम इस संकट से निकाल के आपको ले जाए। इसलिए सब लोग आए हुए हैं, केवल देखने नहीं आए, केवल जायजा लेने नहीं आए, दौरा करने नहीं आए। आप धीरज रखिए, आप तो बहादुर लोग, धीरज रखिए, मिल के साथ काम करेंगे और इस संकट के पार निकाल कर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। तो लंबी गल आज नहीं करनी है, क्योंकि कई जगह अभी जाके स्थिति देखनी है। हमारे जो जमींदार किसान हैं उनके साथ बात करनी है, सबसे मिलना है। और इतने ही मैं कहता हूं कि संकट के साथ समय आपके साथ खड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।